नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान उम्मीद की हर चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। चिराग पासवान की राजनीतिक मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं, लेकिन चिराग पासवान हर वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जहां से कोई उम्मीद नज़र आ रही है। पिता रामविलास पासवान की बरसी है, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी है, और इस बरसी के बहाने चिराग पासवान न सिर्फ अपने राजनीतिक रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि कई सियासी रिश्तों की नींव भी चिराग पासवान रख रहे हैं। तेजस्वी यादव से कल मुलाकात हुई है और इसीलिए हमने कहा कि चिराग पासवान कई नए राजनीतिक रिश्तों की नींव रख रहे हैं। बिहार की सियासत वैसे भी छोटे भाइयों और बड़े भाइयों की के लिए पहचानी जाती है, जानी जाती है। बिहार में छोटे भाइयों और बड़े भाइयों के बीच की राजनीति और दोनों के सियासी गठजोड़ काफ़ी चर्चा में रहे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार की बात हम कर रहे हैं। नई पीढ़ी यानी कि चिराग पासवान अपने को तेजस्वी यादव का बड़ा भाई बताते हैं, तो कल बड़े भाइयों और छोटे भाइयों के बीच की मुलाकात काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी सुर्खियों में है। लेकिन इस मुलाकात से इतर हमने ये भी कहा कि चिराग पासवान अपने राजनीतिक रिश्तों को ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सोचिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को मिलने का वक्त नहीं देते हैं। चिराग पासवान खुलकर कई बार ये कह चुके हैं, यहाँ तक कि डीटीवी से इंटरव्यू में भी चिराग पासवान ने कहा कि न जाने मेरी बारी आती है, मेरा मामला होता है तो मुख्यमंत्री मिलने का वक्त नहीं देते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री चिराग पासवान को मिलने का वक्त नहीं देते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री चिराग पासवान से 5 मिनट बातचीत करते हैं फोन पर। तो मोदी और चिराग की जोड़ी टूटी नहीं है, बीजेपी और चिराग की जोड़ी टूटी नहीं है, राम और हनुमान का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। राम को और हनुमान कौन बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते रहे हैं। और जब ये पूरा खेल हुआ, पशुपति कुमार पारस 5 सांसदों को लेकर अलग हुए, तो कई बार चिराग पासवान ने अपना दर्द बयां किया या बहुत सधे शब्दों में यह कहा कि इसमें बीजेपी की भी भूमिका है। बीजेपी को लेकर दुखी हुए, नाराज हुए और बहुत सधे अंदाज में बीजेपी पर भी निशाना साधा। लेकिन राजनीतिक रिश्ते सुधर रहे हैं। बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी डीटीवी आपको बता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 मिनट चिराग पासवान की न सिर्फ बातचीत हुई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को आप जानते हैं श्री कृष्णापुरी आवास में पिता रामविलास पासवान की बरसी है। चिराग पासवान के पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी है। उसके लिए लगातार वो लोगों को खुद ही आमंत्रित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और बिहार के बड़े नेताओं से कल खुद मिले पटना में। दिल्ली में भी आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते हैं, इसलिए वो आज और कल दिल्ली में रुके हुए हैं। ये भी जानकारी अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब फ़ोन पर बातचीत हुई है चिराग पासवान की, तो प्रधानमंत्री ने 12 सितंबर की जो बरसी है पटना में, उसमें आने में असमर्थता जताई है। लेकिन एक और आयोजन होना है दिल्ली में। 8 अक्टूबर को दिल्ली के 12 जनपद स्थित जो चिराग पासवान का बंगला है, वहाँ रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है। और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि पूरी कोशिश होगी कि हम उस पुण्यतिथि में आएँ। इस रिपोर्ट में इतना ही। पूरी रिपोर्ट का लबो-लुआब यही कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच के रिश्तों को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि रिश्ते इस हद तक खराब हो गए हैं कि चिराग पासवान लालू की सलाह मान लेंगे और महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। दरअसल ऐसा है नहीं। बीजेपी भी चिराग पासवान को छोड़ना चाहती नहीं है। बीजेपी नीतीश कुमार की नाराज़गी से डरती है। बीजेपी की मजबूरी है कि चिराग पासवान के साथ वो खुलकर खड़े नहीं दिख सकती, खड़े नहीं रह सकती, कहीं नीतीश नाराज़ न हो जाएं। लेकिन बीजेपी चिराग पासवान को लगातार सिग्नल दे रही है, लगातार मैसेज दे रही है कि नहीं, हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने बात की, गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की,
गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान ने मुलाकात की, बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। तो राजनीति में इतने ही संकेत काफ़ी होते हैं आने वाले दिनों की सियासी तस्वीर को समझने के लिए। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।